नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज भी एक ब्रेकिंग न्यूज है, गुड न्यूज है कि बिहार पुलिस जो परीक्षा लिया गया है उसका रिजल्ट तो अभी प्रकाशन नहीं किया गया है, लेकिन पीईटी यानी दौड़, अगर आप देहाती भाषा भूषा में अगर बोलते हैं उसको तो दौड़ फिजिकल का डेट दे दिया है, दिसंबर में है। आप लोग जितने भी घर में सोए होंगे, जो भी अभ्यर्थी बिहार पुलिस का एग्जाम दिए होंगे, सीधे सीधे सुबह सुबह उठकर फील्ड में पहुंच जाएं। इसी तरह से हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास चला रहे हैं, उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और यह करंट अफेयर्स केवल बीपीएससी दरोगा के लिए नहीं, बिहार और भारत के जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आप लोग देखिए, नोट्स बनाइए, आप लोग को बहुत फायदा करेगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तुहिन कांता पांडे हैं। सेबी के अध्यक्ष कौन हैं? तुहिन कांता पांडे हैं। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को हुआ है। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1988 को। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं। सुन लीजिए, चुनाव आयुक्त पर बहुत ज्यादा सवाल उठ रहे हैं वर्तमान में एसआईआर को लेकर। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। तो पहला है सुखबीर सिंह संधू और दूसरा है विवेक जोशी। आप लोग को मालूम होना चाहिए कि पहला है सुखबीर सिंह संधू और दूसरा है विवेक जोशी। इन लोग चुनाव आयुक्त हैं, न कि मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला शहर कौन सा है? तो संघाई है। और यह संघाई जो शहर है वो चीन में है। चीन में है, सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस उत्सर्जन नहीं करता है। ग्रीन हाउस से हमारे पृथ्वी का वायुमंडल जो है काफी ज्यादा गर्म हो जाता है। आगे सिम्बेक्स जो है भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। समुद्र के में जो नौसेना के द्वारा दो देश, 3 देश, 4 देश, कभी कभी सामूहिक देश भी मिलकर समुद्री अभ्यास करते हैं, अपने अपने ताकत का प्रदर्शन करते हैं, अपने अपने जितने भी उनके पास क्षमता होता है दिखाते हैं। तो याद रखिएगा, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स है। एकदम याद रखिएगा, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स है। सिम्बेक्स का आयोजन कहां किया गया है? तो भारत के विशाखापट्टनम में किया गया है। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि सिम्बेक्स का आयोजन कहां किया गया है? तो भारत के विशाखापट्टनम में किया गया है। आगे देखिएगा, 52वें मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बीआर गवई बने हैं। 52वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो बीआर गवई बने हैं। आगे देखिएगा, व्यास सम्मान 2024 किसे दिया गया है? तो व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला को दिया गया है। सूर्यबाला को दिया गया है। साहित्य, इनका एक जो साहित्य है, कौन देश के वासी, कौन देश के वासी, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया है। चलते हैं, देखिए करेंट हेलो, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह तुहिन कांता पांडे। याद रखिएगा, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तुहिन कांता पांडे हैं। आगे देखिएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। देखिए, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी हैं। दिनेश महेश्वरी हैं, तुहिन कांता पांडा सेबी के हैं। मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी आप लोग को। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश महेश्वरी को नियुक्त किया गया है। आगे लिखिए, देखिएगा, फिट अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तैयब इकाराम को बनाया गया है। तैयब इकाराम कौन है? तो ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तैयब इकाराम को, और ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। देखिएगा, सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच हुआ है ब्रज प्रहार।
ब्रज प्रहार समय सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। और कहां संपन्न हुआ है? तो इहाडो, इहाडो जो है से अमेरिका का एक शहर है। इहाडो जो है से अमेरिका का एक शहर है। गरुड़, गरुड़ जो है सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच संपन्न हुआ है। आप लोग याद रखिएगा कि गरुड़ किस देश के बीच? भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़, भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ हुआ है, समझ गया। और ये कहां संपन्न हुआ है? तो इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ है। इंडोनेशिया के जकार्ता में संपन्न हुआ है। देखिए, बिहार के ही सबसे प्रसिद्ध लोक गायिका थी शारदा सिन्हा। छठ को लेकर इनको बहुत ज्यादा माना जाता था। उनका निधन हो गया है। तो लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया है। कब हुआ है निधन? तो इनका निधन 2024 के लास्ट में हो गया है। और इनको 2025 का पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। आप लोग याद रखिएगा, बिहार से रहने वाले हैं, बिहार के कई एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुका है और आने की संभावना है। आगे देखिएगा, बीनबैक्स, बीनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच सैन्य अभ्यास हुआ है। और यह कहां संपन्न हुआ है? तो यह अंबाला में संपन्न हुआ है। अंबाला भारत में ही है, समझ गए, यह अंबाला में संपन्न हुआ है।